हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की रहेगी और केमिस्ट्री की इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट की जो रिएक्शंस की एक सीरीज चल रही थी उसका आज खत्म करा देंगे। यानी कि उस जो सीरीज थी उसमें मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए कैसे प्राप्त करोगे कि 50 रिएक्शन करा रहा था। यानी कि बोर्ड परीक्षा के लिए इन 50 रिएक्शनों को कर लोगे तो इनसे बाहर एक भी रिएक्शन नहीं आएगी आपकी कैसे प्राप्त करोगे वाली। तो इस रिएक्शन के मैं अब तक 9 पार्ट आपको दे चुका हूं, तो ये 10वां पार्ट है और इस पार्ट में आज हम बात करेंगे 46 से 50 तक की और एक रिएक्शन और मैंने जोड़ दिया है, तो 46 से लेकर 51 तक की आज हम इस वीडियो में 6 रिएक्शन करने वाले हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी रिएक्शन है, इनको करेंगे। और ये वो रिएक्शन है 50 जो या तो पिछले 5-6 सालों में आ चुकी हैं या जो बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में दे रखी हैं, एग्जाम्पलर में दे रखी है, यानी कि जो आपके लिए पेपर में आएंगी ही आएंगी, वो वाली रिएक्शन है। जिस दिन पेपर आपके हाथ में आ जाए, चाहे आप कहीं के से भी हो, चाहे आप किसी भी जिले से हो, लेकिन आपके पेपर में इनसे बाहर एक भी रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगी, कतई नहीं आएगी। इसलिए इन रिएक्शन को आप ढंग से कर लेना, इनसे बाहर एक भी रिएक्शन नहीं आएगी। अब मैं इनकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप 1 बाई 1 करके 10 की 10 रिएक्शंस को एक साथ देख लेना। ओके, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। तो आज की 46वीं रिएक्शन है फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि भाई कीटोन क्या होते हैं। कीटोन तो भैया कीटोन वे होते हैं, वैसे नॉर्मली कीटोन के बारे में तो चैप्टर में पढ़ लेना, एल्कोहल, फिनॉल तथा कीटोन वाला है, ठीक है, तो उस वाले में। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ इनका जो सामान्य सूत्र क्या रहता है, ये होता है R सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड R डैश, ठीक है। और R की जगह पर कोई भी आपका एरोमेटिक या आपका एलिफेटिक कोई भी कार्बोनिल समूह हो सकता है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे फेनिल, फेनिल क्या होता है, ये वाला जो समूह है आपका, ये फेनिल है, ठीक है। चलिएगा, जो आपका OH होता है तो वहाँ से आपका इसमें से O निकाल दो, H निकाल दो, तो फेनिल बचेगा। ओके, तो इसको हम फेनिल बोलेंगे, राइट। तो ये जो फेनिल है और इसके साथ में एक मेथिल जुड़ा हुआ है, और तो यहाँ पे जोड़ देंगे फेनिल मेथिल और आपका कीटोन बना देना है। तो हम क्या जोड़ देंगे, देखिएगा, तो ये है आपका फेनिल मेथिल कीटोन बन जाएगा आपका इस तरीके से, ये CO और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका क्या बन गया, देखिएगा COCH3 जोड़ दो, या डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हो COCH3। तो ये बन गया आपका फेनिल मेथिल कीटोन। ओके, अब इस फेनिल मेथिल कीटोन का आप क्या करोगे, अब इस फेनिल मेथिल कीटोन का आप क्या करा दो, ऑक्सीकरण करा दो। क्या करा देंगे, ऑक्सीकरण। जैसे ही ऑक्सीकरण करा देंगे आपका बेंजोइक अम्ल बनके तैयार हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। फेनिल मेथिल कीटोन का हमने ऑक्सीकरण करा दिया तो आपका बेंजोइक अम्ल बनकर तैयार हो चुका है। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा संतुलित कर लो। वैसे आप इतना कर दोगे तो ये जितनी भी बेंजीन किलोज संरचना वाली होती है उनको संतुलित भी ना करोगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये याद रखना। क्योंकि इन चीज़ों में, ऐसी रिएक्शनों में आप मुख्य उत्पाद पर ध्यान देते हो, लेकिन फिर भी मैं सभी रिएक्शनों को आपको संतुलित करके दिखाता हूँ। तो इसको भी संतुलित करके दिखाऊंगा भाई, देखिएगा तो क्या हो जाएगा। ये फेनिल मेथिल कीटोन में ऑक्सीकरण कराया, बेंजोइक अम्ल बन गया। आपको ये CO दिखा रहा है, तो हमने एक चीज बताई थी, जहां पर CO होता है वहां पर आपका CO2 निकलना ही निकलना होता है। CO2 निकल गया। ओके, यहाँ पर CH3 है जिसमें से एक H यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर 2 H बच रहे हैं और 2 H के साथ में क्या निकलता है, 2 H हो या एक ऑक्सीजन परमाणु हो तो 2 H हमेशा H2O बनाते हैं। ओके, अब देखना जरा, इधर को एक ऑक्सीजन परमाणु है और इधर की साइड में कितने, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन परमाणु है। इधर एक, इधर 5 ऑक्सीजन परमाणु है। तो भाई ये तो नाइंसाफी है। गब्बर वाला डायलॉग याद है, गोली 3 गोली 6 आदमी 3। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई, 3 गोली निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, 2 और 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन परमाणु है।
इधर एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो ऐसा मत करना कि इसमें से 4 ऑक्सीजन परमाणु निकाल दो, नहीं, इधर की साइड में 4 ऑक्सीजन परमाणु ऐड कर दो। तो हम क्या कर देते, 4 ऑक्सीजन परमाणु इधर। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आप लिखना चाहो यहाँ की बजाय यहाँ पर भी लिख सकते हो, +4 ऑक्सीजन परमाणु। इस तरीके से आप इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रिएक्शन संतुलित हो गई, देख लीजिए। यहाँ से हमारा क्या है, CO और एक O यहाँ पे निकल गया, CO2 निकल गया। 2 O यहाँ पर आ गए। यहाँ पे कितने, 4 और एक 5 O हैं। 2 और 2 4 और एक 5 ऑक्सीजन परमाणु। 3 H दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2 3 H हो गए। 1 कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 कार्बन। ये फेनिल समूह इस तरीके से जो बेंजीन टाइप का है यहाँ पे जुड़ा हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिएगा जल्दी से हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर अगली रिएक्शन पे चलते हैं। अब जो रिएक्शन है 47, 46 के बाद में 47 रिएक्शन आ गई। 47 में रिएक्शन क्या है, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल। फेनिल साइनाइड का भाई फॉर्मूला क्या है, आप लोग जानते होंगे। ये है भाई फेनिल, और साइनाइड का मतलब क्या होता है, CN का जुड़ना। फेनिल साइनाइड की क्रिया हम जल से कराते हैं, यानी कि फेनिल साइनाइड में हम जल डालकर इसको गर्म कर देते हैं, तो आपका बेंजोइक अम्ल बन के तैयार हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं, आपको ये लर्न करने की चीज़ें हैं। ये है आपका फेनिल साइनाइड, और ये है आपका बेंजोइक अम्ल। ये फेनिल साइनाइड, ये है आपका बेंजोइक अम्ल। ओके, फेनिल साइनाइड की क्रिया जल से कराते हैं, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है, बेंजोइक अम्ल बन जाता है। बन गया आपका। अब जरा देखिएगा, इसको करते ही थोड़ा सा सॉल्व। तो ये जो आपका बेंजोइक अम्ल है, ये वाला, इसको और इसको देखो कैसे आया होगा। आपको यहाँ पर कितना है, CN है, और यहाँ पर 2 O चाहिए आपको। 2 O का मतलब क्या है, यहाँ पर हम 2H2O कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन परमाणु, इधर भी 2 ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु आपके बराबर हो गए। यहाँ पर N दिखाई दे रहा है, इसमें 4 H हैं, जिसमें से 1 H यहाँ पर आ गया, तो 3 H बचे और 1 N। तो आप जानते हो NH क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, यानी कि अमोनिया गैस पर होकर ऊपर निकल गई। समझ में आई ना बात भाई। यहाँ पर 4 H है, 4 H में से 1 H यहाँ पर आ गया, तो कितने 3 H बचे, और 1 नाइट्रोजन परमाणु मिलकर क्या बना देगा, NH3 परमाणु बना लेगा। बन गया रिएक्शन कंप्लीट आपकी। 47वीं रिएक्शन समझ में आ गई भाई। रिएक्शन समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर तो आप करते ही नहीं हो, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ मैं, कर देना। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अगली जो रिएक्शन है आपकी, अगली रिएक्शन देखते हैं भाई। अगली रिएक्शन है ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। तो भाई हमारी जो अगली रिएक्शन है आपका, ये रिएक्शन नंबर 48 क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल। कैसे बनता है भाई, याद हो तो ये क्रिया कभी कभी आ जाती है, गिल्सरॉल से फार्मिक अम्ल प्राप्त करो। यही रिएक्शन कैसे आ जाती है आपका, गिल्सरॉल से
फार्मिक अम्ल। ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप बहुत ही प्यार से करोगे। क्या है, ग्लिसरॉल से फार्मिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बनाना है आपको, राइट। तो देखिएगा हमारे पास ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये है आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल की क्रिया किससे, ऑक्जेलिक, हमारे क्या था, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बना दो या ग्लिसरॉल से फार्मिक अम्ल बना दो। तो यहाँ पर आप क्या लेते हो, ऑक्जेलिक अम्ल लेते हो, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, राइट। इसकी क्रिया यानी इसको हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, राइट। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या, ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, यानी ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया ग्लिसरॉल से करा दो। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। देखिए यदि आप इस रिएक्शन को कर रहे हो तो आप लिखोगे, बोलोगे कि भैया ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया ग्लिसरॉल से कराकर हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, फॉर्मिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। यदि आ जाए कि ग्लिसरॉल से फॉर्मिक अम्ल प्राप्त करो तो आप कहोगे ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराकर फार्मिक अम्ल बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना, बात समझो, जिस तरीके का क्वेश्चन उसी तरीके का आंसर दोगे आप। ठीक है, वास्तव में क्या होता है कि हम इन दोनों को मिलाते हैं तब जाकर हमारा क्या बनता है, ग्लिसरॉल यानी कि फार्मिक अम्ल बनता है। और फार्मिक अम्ल भी इस तरीके से बनता है कि कई सारे इसमें पद होते हैं, देखिएगा बहुत ही प्यार से हम समझेंगे। हमारा ये क्या होता है, देखिएगा यहां से आपका क्या होता है, ये देखिएगा H और ये वाला OH यहां से निकलेगा और क्या बना लेता है, H2O बनाकर निकल जाता है। ये H2O बनाकर यहां से निकल गया। जब निकल गया तो ये जो सारी चीजें हैं यहां पर आकर जुड़ जाती है। जुड़ेगी कैसे, इसके जुड़ने की कंडीशन क्या है, ये है आपका CH2O बचा और यहाँ पर CHOH बचा और यहाँ पर CH2OH बचा। अब ये जो आपका क्या है, CO और COOH ये चीज़ है, तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाती है CO COOH, ये चीज़ आ गई। ओके, ये वाली CO COOH आ गया, यहाँ से ये जुड़ चुका है। और ये आपका CH2O यहाँ से OH निकला और यहाँ से H2O परमाणु निकल गया। ओके, ये क्रिया आगे की ओर जाती है, इसको हम फिर से आगे की ओर बढ़ाते हैं इस क्रिया को। तो इसका मतलब देखिएगा, एरो लगा दे रहा हूँ मैं, यहाँ से समझ जाना। ठीक है, इसके बाद में आप एरो लगा के लिख देना, यहाँ पर क्योंकि जगह नहीं बचेगी इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, राइट। तो इसकी ये क्रिया आगे की ओर बढ़ती है, तो यहाँ से क्या होता है, देखिएगा आपका यहाँ से CO2 गैस निकल जाती है। जब CO2 यहाँ से गैस निकल जाती है तो क्या बचेगा, ये CH2 और यहाँ से क्या बचा, CH2, ये CO2 निकल गया तो CH2 बचा और यहाँ पर COOH सिंगल बॉन्ड COOH बचा। ये आपका क्या है, CHOH और CH2OH। यहाँ से क्या निकला है आपका, CO2 गैस निकली है। क्या निकली है यहाँ से आपका, CO2 गैस निकली है। ओके, चलिएगा इसकी क्रिया हम फिर से किससे कराते हैं, इसकी क्रिया हम फिर से H2O से कराते हैं। यहाँ पर हमारा क्या था, इसको गर्म किया था, जल निकला था, ये बना। इसको फिर आगे की ओर इसकी क्रिया कराई तो यहाँ से CO2 गैस निकल गई, ये चीज बच गई। इसमें फिर से H2O कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, फार्मिक अम्ल यहाँ पर बन जाता है, फार्मिक अम्ल बन के तैयार हो जाता है। ये आपका यहाँ से फार्मिक अम्ल बन गया। अब फार्मिक अम्ल यहाँ पे बन गया। फार्मिक अम्ल कैसे बना, ये H2O था, H2O का मतलब क्या है, H और OH। तो यहाँ से जो H था, एक H परमाणु था HOH, तो H परमाणु इसके साथ मिला तो HCOOH बना लिया। ओके, फार्मिक अम्ल। अब यहाँ से OH बचा, OH इसके साथ में फिर से जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, यहाँ पर CH2 है और यहाँ का जो OH परमाणु है यहाँ पर जुड़ेगा और ये CHOH और ये फिर से CH2OH बना लेगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम फिर से ग्लिसरॉल बन गया। वो कहाँ गया मार्कर, कहाँ गया भाई, मार्कर कहाँ गया, मार्कर नहीं मिल रहा यार, मार्कर कहाँ गया भाई। देखिएगा अब आपसे यदि कोई पूछने लगे कि भाई इसका नाम क्या है, तो इसका नाम लिख दोगे ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट। इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट, ये बन गया ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट।
और ये क्या है, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ये क्या है आपका, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ठीक है। ये वाली चीज़ है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। यहाँ से जो H2O है तो इसको हमने HOH में तोड़ा, एक H इसके साथ मिला तो ये बन गया आपका फार्मिक अम्ल, और OH इसके साथ में जुड़ा, ये फिर से ग्लिसरॉल बन गया, राइट। तो ये रिएक्शन है, आपको देख लेता हूँ एक बार, दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही है आपको, ये देखिएगा दिखाई दे रहा है, ओके चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। और यदि ये नाम नहीं दिखाई दे रहा हो तो इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ये है ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट, ओके चलिएगा, क्लियर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अब। अब आते हैं टॉलिन से बेंजल्डिहाइड, आपका 48 है 49, सॉरी 49। टॉलिन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे। टॉलिन आप जानते हो, टॉलिन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा होगा, ये क्या होता है, टॉलिन। और टॉलिन का आप क्या करा दो, ऑक्सीकरण करा देंगे तो हमारा बेंजल्डिहाइड बनके तैयार हो जाता है। ये तो शायद पहले भी आ चुकी है रिएक्शन, ये आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। अब बचा क्या, यहां से देखिएगा CH3 था, CH3 में से एक H आया CH और एक O यहां पर आ गया, यहां पर 2 H बच रहे। 2 H का मतलब क्या है कि भैया 2 H के साथ में एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ेगा, H जल का अणु निकलता है। 2 H का मतलब H2 नहीं लिखेंगे, H2O। तो मतलब कितने, एक और एक 2 ऑक्सीजन परमाणु हो गए, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन परमाणु लगा देंगे, लो होगी रिएक्शन संतुलित बन गई। आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ से 3 H है ना, 3 H, 3 में से एक H यहाँ पर आ गया तो 2 H इधर बचे। 2 H के साथ में हमेशा क्या लगता है, एक जल का अणु निकलता है। यदि इधर एक ऑक्सीजन परमाणु होता है तो इधर एक जल का अणु निकालते, और 2 हाइड्रोजन परमाणु तो एक निकालते हैं। मतलब हाइड्रोजन डबल होते हैं तो उसका आधा जल का अणु निकलता है, और ऑक्सीजन जितने होते हैं उतने ही जल का अणु निकलते हैं। भाई यदि कहते हैं कि ऑक्सीजन 1 है तो एक जल का अणु निकलेगा, और यदि कहते हैं कि हाइड्रोजन 4 हैं तो इसका मतलब क्या है कि 2 H2O निकलेंगे। तो मतलब हाइड्रोजन का आधा, और ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन 2 हैं तो 2 H2O निकलेंगे, और यदि H2 हैं तो एक H2 हैं तो एक जल का अणु निकलेगा। ये 2 बातें रहती है, अलग अलग याद रखना इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि एक जल के अणु में हाइड्रोजन जो होते हैं वो 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, तब जाकर वो बनता है, राइट। तो देखिए भाई, आज की जो रिएक्शंस हैं जो नहीं समझ में नहीं आ रही हो ना, तो बता देना, कमेंट कर देना, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी सही नहीं है कि मैं आपको एकदम फुल एनर्जी के साथ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। बस चल रही है, बस गाड़ी में धक्का दे रहा हूँ। देखिए आपको यदि मैं बता दूँ, देखो कितना बज रहा है समय, देखो समय भी देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 1:35 दिखाई दे रहा है, 1:35, ये देख लीजिए 1:35 हो रहे हैं, राइट। तो 1:35 का मतलब क्या है, अभी मेरे को वीडियो एडिट भी करनी है, और बॉडी में से एनर्जी तो पहले से निकली हुई है, तो कुछ कह नहीं सकता कि आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका कोई वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए, आप कितनी परेशानी के बाद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सर बस आप लोगों का प्यार है जो मैं वीडियो बनाने के लिए, वरना मन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए 50वीं जो रिएक्शन है, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। चलिए, बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, इस बेंजीन के ऊपर
COCl लगा होता है, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, राइट। इस बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया किससे करा रहे हैं हम? इस बेंजोइल यानी कि ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया हम H2 से करा दें। किससे करा दें? H2 से। इसकी क्रिया हम H2 से करा दें, किसकी उपस्थिति में? PD और BaSO4 की उपस्थिति में हम करा देते हैं इसकी क्रिया, तो हमारा क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। ये CHO, इसका नाम बन गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड बन गया। बना कैसे? एक H यहाँ पर आ गया, CHO बन गया, और Cl और एक H यहाँ से, क्योंकि ये H2 है, H2 में से एक H यहाँ पर आ गया तो CHO आ गया, क्योंकि CO पहले से और एक C और O के बीच में आ गया एक H, तो CHO बन गया। तो यहाँ से एक H बचा, यहाँ से Cl बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे HCl। हो गया कंप्लीट, है ना, एकदम लाजवाब, ठीक है। तो ये जरूर लग देना है कि भैया यहाँ पे PDBaSO4 इस क्रिया में क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अब ये ना लिखो तो भी आपको पूरा ही नंबर मिला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये छोटी सी चीज़ है, याद कर लेना, PDBaSO4, ठीक है। चलिए राइट, चलिए जल्दी से कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। एक रिएक्शन और करा दे रहा हूं मैं एक्स्ट्रा में, ये है आपका अगली जो रिएक्शन है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तो भाई ब्रोमोबेंजीन क्या होती है? इस बेंजीन के ऊपर आपका क्या जुड़ा होगा? इस बेंजीन के ऊपर आपका Br जुड़ा होगा, इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। अब इस ब्रोमोबेंजीन की क्रिया आप किससे कराओगे? कि हम इसकी क्रिया करा दे रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड से, हाइड्रोजन साइनाइड से इसकी क्रिया करा दे रहे हैं, या पोटेशियम साइनाइड से करा दो, KCN से करा दो, आपकी इच्छा है, जिससे भी कराना चाहो उससे करा दो। तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पर ये बन जाता है आपका CN, यहाँ पर ये वाला जो CN है यहाँ पर जुड़ जाएगा, और इसके साथ में निकल के आ जाता है KBr, कबीर सिंह निकल गए भाई, KBr, ठीक है। यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब आपका इसका नाम आपको कमेंट करना है, ये नाम पिछले वाली शायद आया था 38 दिन, इससे पहली वाली रिएक्शन में आया था, तो वहाँ पे 38 दिन 37 में रिएक्शन में आया था, तो आप इसका नाम कमेंट करोगे, ओके। चलिएगा, इसकी क्रिया हमें क्या बनाना? हमें तो बेंजोइक अम्ल बनाना है। बेंजोइक अम्ल क्या होता है? ये होता है बेंजोइक अम्ल COOH, ये होता है आपका बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल आ गया, राइट। तो यहाँ पर इस एक तो N यहाँ से निकला है, ओके, और यहाँ पे 2 O आए हैं। 2 O कैसे आ सकते हैं? या तो इसका ऑक्सीकरण करा दो, ये और ऑक्सीकरण कराते तो हमें यहाँ पे केवल O की आवश्यकता होती, तो इसका ऑक्सीकरण करा देते, लेकिन हमारे यहाँ पे H भी आया है, तो हम इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं? H2O की क्रिया करेंगे, H2O की क्रिया करेंगे। और कितने O चाहिए हमको? 2 O चाहिए, तो यहाँ पे हमारा क्या है? 2 O लगा देंगे। 2 O का मतलब कितना हो गया? तो 1 और 1 2 O यहाँ पर आ गए, और H कितने हो गए? 4 H हो गए। 4 में से 1 H यहाँ पर आ गया, तो बचा कितना? 3 H बचे और 1 N ये रहा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ से NH3 आपका निकल जाएगा। ये रिएक्शन पहले भी आई थी ना इसी तरीके की, कि भैया 2H2 है तो 2 O यहाँ पर आ गए, 1 H आ गया, COOH, राइट। C यहाँ से आ गया और O और H, तो यहाँ से 3 H बचे, क्योंकि 2 दूनी 4 H हैं, तो 3 H बचे, 1 N मिलकर क्या बना लेगा? NH3 बना लेगा, अमोनिया बना लेगा, जो कि आपका यहाँ से क्या हो जाता है? फुर हो जाता है, ओके। तो यानी कि ये जो सीरीज थी आपकी, ये 50 अति महत्वपूर्ण
अभिक्रिया की जो सीरीज थी आपकी, ये हो चुकी है आपकी समाप्त, राइट। अब बोर्ड परीक्षा में जो कैसे प्राप्त करोगे, पांच अंक तो आपके पूरे हो ही गए, यानी बोर्ड परीक्षा में आपके कैसे प्राप्त करोगे कि 5 रिएक्शन आती हैं, वो तो कंप्लीट हो ही गई इससे। क्या होता है जब में भी ये काम में आ जाएंगे कुछ रिएक्शंस, राइट। तो इस तरीके आ जाता है कि ब्रोमो बेंजीन में KBr की KCN की क्रिया कराते हैं, यानी कि पोटेशियम साइनाइड्स की क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, बेंजोइक अम्ल बनता है। इस तरीके से आप लिख दोगे, ओके। फिर तीसरी बात, जब वो कुछ बनाने की विधियाँ आती हैं, जैसे प्रयोगशाला विधि वगैरह वगैरह, तो उसमें भी ये कुछ क्रियाएं यहाँ पर आएंगी, राइट। जैसे बेंजोइक अम्ल बनाने की विधि आ जाए तो उसमें पुरानी बेंजोइक अम्ल बनाने बहुत सारी विधियाँ, तो उनमें से एक प्रयोगशाला विधि होगी अब तक जितनी भी कराई हैं, राइट। तो ये प्रयोगशाला विधि में भी आती हैं। कुछ क्रियाएं वहाँ पर आती हैं कि इसकी क्रिया इससे लेके डायरेक्टली आ जाता है, कि जैसे कि एथिलेमिन आ गया, कि एथिलेमिन की क्रिया आपका गर्म HI से करो या ठंडे HI से करो। इस तरीके से कुछ रिएक्शंस आती हैं जो कि मैंने इसमें कराई हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रिएक्शंस काफ़ी नंबर दिलाती हैं। तो ये मत सोचना कि ये 5 ही नंबर के लिए हैं ये रिएक्शंस, ये रिएक्शन और भी, यानी मैं तो ये कहूँगा 10 से 15 नंबर दिलवाएंगी ये सीरीज। यदि ये आपने 50 यानी 51 रिएक्शंस आपने कर ली, तो मैं यकीन मानिए आपके 15 से 20 15 नंबर, 10 से 15 नंबर तो इसी सीरीज से कंप्लीट हो जाएंगे, ये वाली से, राइट। 10 से 15 नंबर पक्की बात है। तो इनको ढंग से कर लेना, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शंस हैं, और इनको कर लोगे तो IIT नीट वगैरह में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। आगे BSc वगैरह करोगे तो यूजफुल रहेंगे। और यदि आप बिल्कुल केमिस्ट्री को छोड़ना ही चाह रहे हो तो भाई फिर आपकी इच्छा है, लेकिन फिर भी नंबर तो चाहना ही है, मतलब इंटर में तो नंबर चाहिए ही आपको, उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा। तो भाई पढ़ना आपके हाथ में है। यदि मैं अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद आपको पढ़ा सकता हूँ। देखना ज़रा कितना समय हो गया, ये देखिए 1:43 का समय हो गया। अब बताइए, अभी मेरे को वीडियो एडिट भी करनी है, फिर अपलोड भी करनी है, तो कितना समय लगेगा। आप देखते होंगे ग्रुपों में आप जुड़े हुए होंगे, तो ग्रुप में जब मैं कितने बजे तक शेयर करता हूँ, यानी 2-3 बजे के लगभग वीडियो शेयर करता हूँ। मतलब जब वीडियो अपलोड हो जाएगी और एडिट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, उसके दिन बाद। तो आपसे क्या मांगता हूँ, सिर्फ उस लाइक सपोर्ट। तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।